अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। वन पेपर की तैयारी करने वालों के लिए जनरल मैथमेटिक्स की सीरीज़ के साथ हम हाजिर हैं। जनरल मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं और जो पास पेपर्स हैं इनकी डिस्कशन का सिलसिला जारी है। हम माजी में जितने भी पेपर्स हो चुके हैं वन पेपर के लिए उनके क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि वन पेपर का मैथमेटिक्स का पोर्शन कैसा होता है। वन पेपर की तैयारी करने वालों के लिए एक नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पास पेपर्स के क्वेश्चंस की डिस्कशन का आगाज करते हैं। ये पार्ट 3 है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास 3 नंबर्स हैं और हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये तब मुश्किल होती है जब एक तो आपको प्रैक्टिस ना हो मल्टीप्लिकेशन की, आपने काफ़ी अर्से से करके ना देखी हो कैलकुलेटर के बगैर, और दूसरा तब प्रॉब्लम होता है जब वैल्यूज डेसिमल में हो। तो आप क्या करेंगे कि पहले 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके आंसर को तीसरे से। फॉर एग्जांपल हमने 0.04 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.001 से, तो होगा क्या कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। बाकी इस साइड पे चूंकि जीरोज हैं तो सारे जीरो ही आने हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, बाकी जीरो खुद ही लगा लेते हैं। अब जीरो लगाने कितने हैं उसके लिए आपने ये देखना है कि एक वैल्यू में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2। दूसरी वैल्यू में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3। तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 5। 2 जमा 3 5। तो एक पहले लिखा हुआ है 2 3 4 5, तो ये आपका यहां तक इसका आंसर बन गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.0162 से। जब आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आता है। 4 हम लिख रहे हैं, 2 हम कैरी कर रहे हैं। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये जो 2 कैरी किया है ये 6। अब आपने देखना है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 5 डिजिट हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद 9 डिजिट होने चाहिए। तो 3 पहले लिखे हुए हैं, 3 ये हो गए 6 और 3 ये हो गए। तो ये इस तरह ये हमारे पास हमारा आंसर आता है 0.00000648। सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू हो। तो 1 नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी, 4 भी। इसी तरह 100 तक पहले 100 नेचुरल नंबर बनते हैं। हमने इनका एवरेज निकालना है। अच्छा, अगर तो हमें वैल्यूज सिंपली दे दी जाए कोई 8-10 वैल्यूज, तो हम उनको जमा करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज निकालने का आसान फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर हमें कह दिया गया कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगना है। फार्मूला ये है कि आप 100 नंबर्स को जमा करना चाहते हो, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7, आपने 100 तक सबको जमा करना है। वो तो बड़ा एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है टोटल निकालने का। तो सम निकालने का फार्मूला है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 10 हो 20 हो 50 हो, वो n है, और n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको कहा गया पहले 100 नेचुरल नंबर, तो n की जगह पर आप 100 लिखेंगे। 100 मल्टीप्लाई करना है आपने 100 जमा 1 से, डिवाइड कर देना है 2 से। तो 100 को जब 1 में जमा करेंगे ये 101 बनेगा, और इसको आपने डिवाइड करना है 2 से। 100 को 101 से आप मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 10100। इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, 10,100 है, ये रह जाएगा 5,050। तो ये आ गया टोटल। अब एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए आपने सम को डिवाइड करना टोटल नंबर्स से। टोटल 100 नंबर्स हैं, तो जब आप 5,050 को 100 से डिवाइड करोगे ये बनेगा 50.50, जिसे हम 50.5 भी लिखते हैं। सो दैट इज आवर राइट आंसर। ये देखें यहाँ पर ये फार्मूला डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB इज इक्वल टू। यह क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, यह क्वेश्चन कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। वैसे तो किलो जो टर्म है ये 1000 के लिए यूज की जाती है, 1000 हम लिखते हैं, या फिर हम लिखते हैं 10⁻³ लेकिन कंप्यूटर में जो बाइट्स होते हैं इसके लिए जब हम किलो की टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट। तो हमारे कहने का मतलब होता है 1000
24 बाइट्स। सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगर कोई शख्स 8,500 रुपया बतौर ज़कात अदा करे, उनकी दौलत की कुल रकम कितनी है? रूटीन में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपको दौलत दी होती है और आपने ज़कात मालूम करनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़कात मालूम है और आपने दौलत मालूम करनी है। फार्मूला ज़कात निकालने का होता है कि 2.5% ऑफ टोटल वेल्थ। तो वेल्थ के लिए हम यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ज़कात आपको पता है 8,500 रुपये है। 2.5% को आप लिखेंगे तो ये 2.5 आउट ऑफ 100 लिखा जाएगा और टोटल वेल्थ जो आपने मालूम करनी है वो x है। अब ये आप इसे डिवाइड करके देख लें सिंपली, जैसे आप करना चाहें। तो होता यह है कि 2.5 को अगर हम इसके साथ करें तो ये 40 आता है, कि आप 100 को 2.5 से करके देख लें डिवाइड, तो 40 आता है। अब ये 40 इधर डिवीजन में है, उधर लेकर जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अच्छा चले, आप अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, आप इसको यहाँ पे डिवाइड नहीं करते। आपको लगता है कि हमें 2.5 को 100 से डिवाइड करना मुश्किल लग रहा है, आप इसे 2.5 आउट ऑफ 100 ही लिखा रहने दें। अब आप इसको दूसरी साइड पर ले जाएं। जब आप इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये फ्रैक्शन उलट हो जाएगी। 100 डिवाइडेड बाय 2.5 है। अब अगर आपने 100 को 2 से डिवाइड करना हो तो आंसर 50 आता है, लेकिन 100 को 2.5 से डिवाइड करना हो तो आंसर 40 आता है। 40 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8,500 से, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू है आपके पास 3,40,000। दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है 4.036 इज डिवाइडेड बाय 0.04। अगेन डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स को डील करने में अमूमन हम मिस्टेक करते हैं, तो इसको हमने चेक करना है कि इसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं करने के, हम कुछ आसान से तरीके सबसे पहले करके देखते हैं। 4.036 को ऐसे लिखा रहने दें। ये 0.04 को जब आप लिखेंगे ये 4 डिवाइडेड बाय 100 होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद इसको इन्वर्स कर सकते हैं, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब आप इसे क्या करेंगे, 425 100, 25 को 4.036 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 100.9। एक दूसरा तरीका ये है कि आप 4.036 को आप लिख लें 4.036 डिवाइडेड बाय 0.04। आप इसे लिख सकते हैं 4036 डिवाइडेड बाय, अब ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 के बाद 3 जीरोज आएंगी। इसको आपने डिवाइड करना है 4 डिवाइडेड बाय 100 से। आप इतने लंबे चौड़े प्रोसेस में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन वो आसान नहीं है। आसान वही है जो मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया है। तो ये अब आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, ये 0 इसको कैंसिल कर देंगे, ये जो 10 है ये इसके साथ हो जाएगा 403.6, और ये जब डिवाइड आप करेंगे 4 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100.9। दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ज्योमेट्री से रेलेवेंट क्वेश्चन है। हमने हाइट की मालूम करनी है टावर की, ये टावर है, इसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। अब वो कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने फासले पर है, वो 70 मीटर के डिस्टेंस पे है टावर की बेस से। तो ये टावर की जो बेस है इससे अगर आप 70 मीटर का डिस्टेंस बनाएं तो ये 70 मीटर का इस तरह डिस्टेंस बनता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 70 मीटर। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 70 डिग्री बन रहा है, नहीं 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री एंगल है, आपने ये हाइट मालूम करनी है। फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यानी कि आपके पास जो एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड हाइट बन रही है और एडजेसेंट साइड ये बेस बन रही है। tan थीटा, tan यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड h है और एडजेसेंट साइड है 70 मीटर। अब tan थीटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3, ये 70 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जो हाइट की वैल्यू है वो ये आ गई। अब अगर आपने इससे आगे सॉल्व करना है, आप स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड आउट करें और जो आपके पास आंसर है उसको आप 70 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन आपके आंसर्स में उन्होंने सिंपली यही आंसर लिख दिया है, तो यहां तक ही सॉल्व करना काफी रहेगा। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 75, द कॉस्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस्ड बाय 20%,
द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज, आपके पास एक आर्टिकल की कॉस्ट है 75 रुपीज़। अब अगर हम कहते हैं कि पहले हमने 20% कीमत बढ़ाई है, फिर 20% कम की है, तो सुनने में यूँ लगता है कि जितनी कीमत बढ़ाई है उतनी कम की है, तो कीमत 75 रुपये रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपने कीमत बढ़ाई थी तब कीमत 75 रुपये थी, लेकिन जब आपने कम की तो अब कोई और कीमत थी जिसे आपने कम करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो पहले प्राइस है ना, फर्स्ट प्राइस है, वो है 75 रुपीज़। आप उसको इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज आप कितना कर रहे हैं? आप 20% ऑफ 75 इंक्रीज करें, यानी कि 75 रुपये का 20%, ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 75। आप इसे सॉल्व कर लें, 25 आर 100 एंड 5 15 आर 75, 15 रुपये कीमत बढ़ गई। अब सेकंड प्राइस कितनी आ रही है? सेकंड प्राइस आ रही है पहले वाली प्राइस में 15 रुपये ऐड करके, यानी कि 75 जमा 15 90 रुपये आपके पास सेकंड प्राइस आ रही है। अब आपने इसको रिड्यूस करना है। जब आप रिड्यूस करेंगे तो आप 20% रिड्यूस करेंगे 90 रुपये के हिसाब से। ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 90। ये जीरो इस जीरो को कैंसिल कर देगा, ये जीरो इसको कैंसिल कर देगा, तो 9 2s आर 18। 18 रुपये अब आपने कीमत कम की है, तो अब तीसरे नंबर पर यानी कि प्रेजेंट में जो आपके पास प्राइस चल रही है वो कैसे चल रही है? वो चल रही है 90 रुपीज़ माइनस 18 रुपीज़, दैट इज इक्वल टू 72 रुपीज़। सो 72 रुपीज़ इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है अ वॉशरमैन, एक धोबी है, वो आयरन करता है 4 शर्ट्स 12 मिनट में, तो 1 घंटे में वो कितनी करेगा? तो यहाँ पर आपने रिलेशन निकालना है कि जो उसका काम है शर्ट्स को आयरन करने का, उसका आपने रिलेशन निकालना है टाइम के साथ। तो 4 शर्ट्स हैं, 12 मिनट ले रहा है, 60 मिनट में वो कितनी शर्ट्स करेगा? क्योंकि 1 घंटा है ना, तो आपने ऊपर मिनट लिखे तो नीचे भी मिनट ही लिखेंगे, तो 1 घंटे के 60 मिनट हैं। तो थोड़ी शर्ट्स थोड़ा टाइम, ज़्यादा शर्ट्स ज़्यादा टाइम, या फिर आप कह सकते हैं थोड़े टाइम में थोड़ी शर्ट्स कर रहा है, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा ही शर्ट्स करेगा। तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन के लिए हम एरोस का जो डायरेक्शन है वो सेम रखेंगे। अब इनको लिखने की तरतीब भी सेम होगी कि अगर आप इसको x डिवाइडेड बाई 4 लिख रहे हो तो इसको 60 डिवाइडेड बाई 12 लिखोगे। 4 को आप दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, ये 60 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। 12 5s आर 60, 5 4s आर 20, तो 20 शर्ट्स 1 घंटे में करेगा। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है इफ m रेशो n इज इक्वल टू 3:2 देन फाइंड इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखें, अगर m और n में 3:2 है तो हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू 3x है और n इज इक्वल टू 2x है। ये इनका आपस में रिलेशन है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 4m प्लस 5n। चूंकि ये रेशो में है तो हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। एक को हमने ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर, एक को डिनोमिनेटर। अब इससे आगे से सॉल्व करते हैं। m की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, m की जगह पे 3x लिखा है, n की जगह पर हमने 2x लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लें। 4 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 12x, प्लस 5 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 10x। नीचे भी है 12x लेकिन माइनस के साथ 10x। अब आपने क्या करना है, 12 प्लस 10 22x, नीचे है 12 माइनस x 2x, 12 माइनस 10। ठीक है, तो अब ये 22 डिवाइडेड बाई 2 है, ये असल में रह जाएगा आपके पास 11x डिवाइडेड बाई 1x। अगर आप इसको x को एज इट इज रहने देना चाहते हैं, या अगर आप x को कैंसिल कर दें 11 डिवाइडेड बाई 1 रह गया, तो ये अब आपके पास असल में 11 डिवाइडेड बाई 1 जो है ये 11:1 है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको इससे बड़ी हेल्प मिली होगी। जिस तरह मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 1 पेपर की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज़ कर दिया गया है। नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।